राधे राधे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपके सामने सावन की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए मैं सावन की कथा को, व्रत की कथा को शुरू करती हूँ। सबसे पहले हम लोग जब कोई कथा सुनते हैं तो हाथ में चावल और फूल जरूर ले लेते हैं, उसके बाद ही कथा सुनना शुरू करते हैं। तो चलिए, एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी एक सुंदर सुशील लड़की थी, कन्या थी, जो कि भोले बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी। तो वो छोटे से ही भोले बाबा की बहुत ज्यादा अर्चना पूजा करती रही और एक समय आया कि फिर उसका विवाह कर दिया गया। उसका विवाह जहाँ किया वहाँ उसका पति, उसका परिवार रहता था, सास ससुर पति, इसके साथ वो रहने लगी। हंसी खुशी वो काम करने लगी, घर के सबकी प्यारी बहू, लड़की बहू थी, क्योंकि देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। तो ऐसे करते करते उसको 6 महीना बीत गया और 6 महीने के बाद उसको सावन का जो त्योहार आता है वो आया, सावन का जो महीना आता है वो आया। तो वो अपनी सास से बोली कि सासू माँ, क्या मैं मंदिर जाके पूजा कर सकती हूँ भोले बाबा की, शिव जी की? तो उसकी वो सास बोली, नहीं बहू, तुम जो भी पूजा करनी है घर पे करो, वहाँ जाकर पूजा करेगी तो तेरा समय व्यस्त होगा, इतने में तो तू घर के और बाकी काम निपटा लेगी। तो उस बहू का थोड़ा सा उदास हो गया, लेकिन फिर भी वो अपने काम में लग गई। उसके बाद वो एक समय पानी भरने रास्ते में जा रही थी। रास्ते में पानी भरने जाते जाते उसे कुछ भक्त, तो उसे सुबह सुबह कुछ औरतें मंदिर जाती हुई दिखी। तो उसने उन औरतों से पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो वो औरतें बोली, वो लड़कियां बोली, महिलाएं बोली कि हम लोग मंदिर जा रहे हैं, सावन का महीना चल रहा है, हम लोग भोले बाबा को जल चढ़ाने और पूजा करने जा रहे हैं। तो वो थोड़ा सा सुन के उदास हो गई। उन औरतों ने पूछा कि बहू तुम क्यों उदास हो गई, क्या बात है, तुम्हें पूजा करने नहीं आती? तो उस बहू ने अपनी स्थिति बताई कि मेरी सास ने मना किया है मुझे बाहर जाने को, शिवालय जाके पूजा करने को। तो उन महिलाओं ने उसको एक विचार दिया। उन महिलाओं ने कहा कि तुम सखी ऐसा करना, कल से इसी टाइम पे आ जाया करना हमारे साथ, जाके शिवालय हमारे सामान से तुम पूजा कर लेना, क्योंकि तुम्हारी यदि अपना सामान घर से लाओगी तो तुम्हारी सास को पता चल जाएगा। तो वो इससे खुश हो गई और ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होके बोली ठीक है, मैं कल इसी समय आऊंगी। तो वो दूसरे दिन उसी समय आके उसने ऐसे करते करते और भोले बाबा की जाके जल चढ़ाती थी, पूजा करती थी, बड़े ही भक्ति भाव से उनकी पूजा की उसने सावन के पूरे महीने। जैसा ही आखिरी दिन आता है मेरे प्यारे बहनों, मेरी प्यारी सखियों, तो वो कहती है कि मैंने दूसरों के सामान से भोले बाबा की पूजा की है इतने दिनों तक, तो क्यों ना मैं अपना कुछ चढ़ा के आज अर्पित करके आज सावन के त्योहार को संपन्न बनाती, सावन के व्रत को संपन्न बनाती हूँ। तो उसने क्या किया दोस्तों, तो अपनी नाक की नथ उतारी और पानी में धोने के बाद, जल में धोने के बाद शिव जी के ऊपर अर्पित। तो मेरी प्यारी सखियों, जैसे ही वो अपने घर आई, नथ चढ़ा के शिवाला के मंदिर में हाथ जोड़कर शिव जी के, उसके बाद वो अपनी सास के सामने जाए तो मुंह घूंघट डाल दे। तो उसकी सास ये बोले कि तुम मुझे देख के बार बार घूंघट क्यों डाल देती, क्या हुआ? तो उन्होंने पूछा सास ने कि चेहरा उठाओ। तो जैसे ही उसने घूंघट उठाया तो वो सास बोली तुम्हारी नाक की नथ कहाँ गई? तो वो बोली मुझे पता नहीं माँ जी, कहीं गिर गई होगी। बोली तू कहाँ कहाँ गई, चल मेरे साथ। तो बहू ने झूठा बहाना बना दिया कि माँ जी मुझे लगता है कि वो उपले बनाने गई थी मैं, शायद वहीं पे मेरी नथ गिर गई। तो उसकी सास तब भी ना मानी, वो बोली चल मेरे साथ। तो उसकी सास लेके उस बहू को अपने साथ ले चली। उन्होंने क्या किया, उन उपलों को तोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने पहला उपला तोड़ा, उसमें से सच में एक नाक की नथ निकल आई। उन्होंने कहा, तो बहू बोली कि हाँ यही है यही है। तो उन्होंने फिर से दूसरा तोड़ा। उन्होंने कहा देखे, तो दूसरे में भी नथ निकल आई। तो वो बोला कि बहू ये क्या चीज है, तेरे पास तो एक ही नथ थी और तेरे दो दो नथ कहाँ से आ गई? तो उन्होंने देखा कि सारे उपले, जैसे उन्होंने तोड़ तोड़ के देखा तो सारे उपलों में से नथ निकल आई। ये मेरी बहनों, प्यारी बहनों, ये शिव जी का बहुत बड़ा वरदान मिला उसको। शिव जी ने कहा कि मेरा इतना भक्त, उसने इतनी भक्ति भाव से मेरी पूजा की, तो मैं उसको खाली हाथ कैसे विदा कर सकता हूँ? तो शिव जी ने इतना धन से भरा, उसके साथ बहुत ही ज्यादा खुश हुई, उनके ऐसे वाले हो गए, बहुत ही ज्यादा उनके यहाँ धनवान हो गए। और उस बहू को, जो बहू थी जो भक्ति में नींद रहती थी, उस बहू को शिव जी ने प्यारा सा चांद सा बेटा दिया। उनका घर खुशी खुशी घरियाल, घर खुशी खुशी घर में रहने लगे सब लोग। बहुत ही ज्यादा खुश हुई उसकी आराधना देख के। और अगली सावन से उसकी सास उसके साथ खुद जाकर मंदिर जाकर, शिवालय जाकर भगवान की पूजा करती थी, अर्चना करती थी, और ऐसे ही करके उनकी जीवन, ऐसे ही जीवन निकलता चला गया। तो दोस्तों इस कहानी में मतलब ये है कि अगर कोई भी भक्त है, उसमें कुछ पूजा का सामान जुड़े ना जुड़े, कुछ ना हो, बस भक्ति भाव से यदि वो भोले बाबा के हाथ ही जोड़ ले तो भोले बाबा उसको कृपा बरसाते हैं। सावन के महीने में बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, हर भक्त को बरसती है। इसलिए सावन की जो कथा थी वो ये
समाप्त। आपको मेरी कथा कैसी लगी बताइएगा मेरी प्यारी बहनों। मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं मेरी प्यारी बहनों। उसकी कथा सुनकर उसकी आराधना में इतनी शक्ति थी कि भोले बाबा तक खुश हो गए और उन्होंने उसका घर खुशियों से भर दिया। यदि हम लोग भी ऐसा करेंगे तो हमारे घर में भी खुशियां आएंगी। सावन के महीने में शिव जी की पूजा जरूर करें, उनको जल जरूर चढ़ाएं, उनको जो बन सकता है वो आप करिए जरूर। तो चलिए मेरी प्यारी बहनों, आएंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आपको राधे राधे मेरी प्यारी